चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी में हम लोग श्वसन तंत्र से। आज का टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। तो एक एक करके वन लाइनर देखेंगे बिना समय गवाए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव हमारा होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, यानी पहला लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। अधिकतर जो है कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रक्रिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। पूछे शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। नेक्स्ट है हमारा, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछे यातायात पुलिस जो है शराब के नशे वाले व्यक्ति को रोक कर यानी श्वास जो जांच करती है वो किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है लगभग 17%। कितना? 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिका का। लाल रक्त कणिका का। चलिए आगे चलेंगे। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल। किसमें? लैक्टिक अम्ल। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। आगे है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन शोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन शोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सीजन तथा अनॉक्सीजन शोषण का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में। किसमें? एटीपी अणु। पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होता है। क्योंकि पहाड़ों पर जो वायु कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी क्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान रखिएगा। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग है 12 से 15 बार। 12 से 15 बार। आगे चलेंगे। आगे हमारा ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला का। सबसे अधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का। किसका? कितने का? 24 एटीपी अणु का। ग्लाइकोलिसिस चरण में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है 2। कितना होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सीजन शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुई पास्चर ने, जो ईस्ट में किसमें की थी? ईस्ट में खोज की थी। फेफड़े तथा अशुद्ध रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ज्ञानांक श्वसन मापी से। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। आगे है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। किसमें? नाइट्रोजन। आगे हमारा, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कनों की औसत दर 72 बार मिनट होती है। कितनी बार होती है? 72 बार मिनट। चलिए अब सीधे ऑब्जेक्टिव पर हम लोग जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आसान है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी सभी हो जाएगा हमारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? आप लोग जो है बस आसान प्रश्न खोज के करने में रहते हैं। कुछ थोड़ा मतलब बोरिंग लगा, आपको हार्ड लगा तो बोरिंग लग जाता है और इस कारण आप लोग छोड़ के निकल जाते हैं।
ये नहीं करना है। इसी से आपको एग्जाम निकलेगा, अच्छे अच्छे प्रश्न करने होंगे। आसान प्रश्न सभी कर लेते हैं, सभी को आता है। तो अभी हम लोग इसमें अच्छे से कीजिए, ध्यान से। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह किया जाता है हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा यानी ए बी दोनों के द्वारा। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन क्रियाओं के भीतर होता है, बिल्कुल। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिल्कुल। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। सब सही हो जाएगा हमारा। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में, यानी सभी हो जाएगा हमारा राइट। आगे है ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? तो यह होती है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो ये होता है प्लूरा झिल्ली का, अभी पढ़े थे। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह हो जाता है बंद एपिग्लोटिस के कारण, एपिग्लोटिस। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए ग्लूकोज। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो यह हो जाएगा 5 लीटर। कितने? 5 लीटर, ऑप्शन सी। कोशिका शोषण कोशिकाओं के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है? तो लगभग 2, ऑप्शन ए लगभग 2। चलिए आगे चलेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन कि गहरी सांस लेने पर एक वयस्क मानव द्वारा कितने लीटर वायु ग्रहण की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 3.5 लीटर, ऑप्शन ए। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण। बहुत प्रश्न बनता है इससे। चलिए, निम्नलिखित को में से कौन सा अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है? तो यह हो जाएगा अनॉक्सी श्वसन जंतु एवं पादपों में जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट एवं परजीवियों में होता है। आगे चलेंगे हम लोग। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 से 60 बार पर मिनट, 30 से 60 बार पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका हो जाएगा एटीपी से एडीपी। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो यह रहती है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आगे देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में किसके प्रभावित करती है, किसे? तो यह करती है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतःश्वसन, ऑप्शन बी अंतःश्वसन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो नहीं जो है निःश्वसन, ऑप्शन सी। किण्वन के दौरान ग्लाइकोसिस प्रक्रिया की कुल कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं? तो 2 एटीपीज, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा इनमें से सत्य है हमारा? तो भ्रूणावरण में तरल पदार्थ होता है, सही है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है, ये भी तो पता लगा सकता है, 1, 2 दोनों। अब भ्रूण के जो लिंग का पता लगाना ये अपराध माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो भाग नहीं लेता है तो बोमन संपुट, ऑप्शन बी। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग नाक, नासागुहा, श्वासनली, फेफड़ा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वसनिका, डायफ्राम। चलिए, वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।